फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल कर आई है। यस बैंक के लिए एक बड़ी एनपीए की रिकवरी की संभावना बन रही है। तो वो क्या है खुशखबरी, क्या है, सारा मामला जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। साथ में फ्रेंड्स, आज यस बैंक के स्टॉक में न गिरावट हुई न तेज़ी बनी, यानी जो पिछले दिन की क्लोजिंग थी उसी पर क्लोज आया। तो उसके पीछे क्या वजह बनी, क्यों आज इसमें तेज़ी नहीं बन पाई, क्या वजह बन पा रही है कि यस बैंक के स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं बन पा रही है। लेकिन स्टॉक, सबसे बड़ी बात है कि 14 के सपोर्ट के ऊपर काफ़ी समय से खड़ा है। 14 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्या उसको तोड़ेगा या फिर यहाँ से अब एक नई रैली बनने की संभावना बन रही है। तो सारी की सारी संभावनाएं हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में यस बैंक में कामकाज हो रहा है, उसके बावजूद भी प्राइस क्यों नहीं बढ़ पा रही है। और सबसे बड़ी बात, डिलीवरी बेस्ड काम भी अच्छा हो रहा है, खरीदार भी बहुत है, फिर भी प्राइस नहीं बढ़ रही है। तो उसके पीछे क्या वजह है, उसको तलाशने की कोशिश करेंगे। और इस खबर के बाद भी कुछ फ़ायदा क्यों नहीं मिला यस बैंक के स्टॉक को, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए, जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आज के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। आज यस बैंक का स्टॉक 14 पर ओपन हुआ, हाई बनाई इसने 14.20 की, लो में चला गया 13.90 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 14.05 पर, यानी कल की ही क्लोजिंग पर। एक बार वॉल्यूम की बात कर लेते हैं। BSE में 34,44,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 18,37,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 53.34%। NSE की बात कर लेते हैं। 5,30,34,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 2,58,83,000 का डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 48.81%। तो बहुत ही भारी मात्रा में डिलीवरी बेस्ड काम हो रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्राइस वही के वही है। और उसके पीछे वजह आपको पता ही है, कोरोना की वजह से है। तो लोगों को अब लगने लगा है कि जैसे जैसे कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे, यानी 3 लाख के ऊपर पेशेंट आने लगे। पहले 1 लाख के ऊपर आते थे तब डर लगता था हमको, फिर 2 लाख के ऊपर पेशेंट आने लगा, ज़्यादा हमें हालत हमारी ख़राब होने लगी हमको। जिस तरह से अब पेशेंट 3 लाख के ऊपर आने लगे, यानी पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे हाईएस्ट पेशेंट हिंदुस्तान में आने लगे, तो डर बैठ गया लोगों में। तो इस वजह से सारा का सारा दबाव आ रहा है बैंकिंग शेयरों के ऊपर, क्योंकि किसी को भी यही समझ में आ रही है बात कि अगर लास्ट में जाके क्या कहीं बड़ा एकदम भयंकर लॉकडाउन न लग जाए पूरे हिंदुस्तान में, और अगर ऐसा लॉकडाउन लग गया तो फिर बैंकिंग शेयरों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा दबाव होगा, क्योंकि सारे के सारे जो बिजनेस है वो ठप हो जाएंगे। तो फिर लोग जो है वो जो लोन लिया है बैंकों से वो चुका नहीं पाएंगे, तो बहुत ज़्यादा NPA की संभावना बढ़ जाएगी बैंकों के लिए। तो इसी वजह से बैंकों में निवेश करने से लोग इस समय बच रहे हैं और इसी वजह से बैंकिंग शेयरों में इतनी शानदार तेज़ी नहीं बन पा रही है। लेकिन फिर भी जिसकी प्राइस फेयर है, वैल्यूएबल बाइंग हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में आखिरकार में अगर फिर से लॉकडाउन भी लग जाता है तो उसके बाद में सरकार उससे उभरने के लिए फिर राहत पैकेज की घोषणा करेगी। राहत की रकम बांटी जाती है, वो बैंकों के थ्रू ही बांटी जाती है। तो आने वाले समय में जब एक बार लॉकडाउन लग जाता है उसके बाद में तो कामकाज बैंकों का बढ़ता ही है। तो फिर इस वजह से भी आगे संभावनाएं बनेगी, तो इतना ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी एक माहौल इस समय बिगड़ा हुआ है और इस वजह से इतनी बड़ी तेजी नहीं बन रही है। लेकिन यस बैंक के स्टॉक ने 14 के जो मजबूत सपोर्ट को पकड़ा हुआ है, ये एक अच्छी बात है। अगर आज के कारोबार की भी बात करें तो NSE पर डाटा अवेलेबल है, उसके हिसाब से बाजार बंद होने के बाद में सेलर से ज़्यादा बायर खड़े थे, यानी 1,97,00,000 बायर खड़े थे और सामने 1,69,00,000 सेलर खड़े थे। तो बायर है, खरीदारी अच्छी हो रही है, ऐसी बात नहीं है। और साथ में वॉल्यूम के मामले में पूरे बाजार में 5 नंबर पे था, तो अच्छा खासा वॉल्यूम भी हो रहा है और आगे इसमें संभावना अच्छी बन सकती है। लेकिन फिलहाल सारे बैंकिंग सेक्टर के लिए थोड़ा निगेटिव माहौल बना हुआ है, तो इसके लिए हमें थोड़ा धैर्य रखना ही होगा। अब हम चलेंगे उस बड़ी एक पॉजिटिव अपडेट की तरफ जो यस बैंक से निकल कर आई है। पीरामल इंटरप्राइजेस लिमिटेड की सहायक कंपनी कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने DHFL के अधिग्रहण के लिए 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की व्यवस्था कर ली है। ये पैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इंडियन बैंक और अन्य कॉरपोरेट बैंकों से जुटाए उन्होंने, और ये पैसे NCDS डिबेंचर बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त किए हैं। साथ में कंपनी ने कुछ रुपए लोन भी लिया है बैंकों से, और ये लोन की अवधि और बॉन्ड्स का समय 3 से लेके 5 साल का है। आपको पता ही होगा DHFL का दिवालिया ऑलरेडी निकल चुका था। DHFL के प्रमोटर वाधवान बंधु ने यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर के साथ मिलकर बहुत बड़ा घोटाला किया था, और इस घोटाले के बाद में ही यस बैंक भी डूबी और साथ में DHFL भी डूबी। लेकिन
बाद में पूरा मामला एनसीएलटी में गया और एनसीएलटी की प्रक्रिया के तहत डीएचएफएल को नीलाम किया गया और पीरामल ग्रुप ने 34,250 करोड़ की बोली लगाकर इस कंपनी को डीएचएफएल को अपने नाम पे कर लिया है और आरबीआई की तरफ से इस अधिग्रहण को मंजूरी दे दी गई है। लेकिन अभी एनसीएलटी में कुछ प्रक्रिया बाकी है, उनका फैसला फाइनल आना बाकी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इसके शेयर होल्डर है, उनकी भी मंजूरी बाकी है। वो वहाँ से सब आने के बाद में ये फाइनल हो जाएगा। लेकिन इसके पहले ही पीरामल ग्रुप ने इसके जो कर्जदाता जो बैंकर है उनको जो पैसे देने हैं, उनके पैसे को देने के लिए व्यवस्था करनी शुरू कर। लोन जो है पीरामल ग्रुप को देने में सबसे पहला नाम एसबीआई का है, सबसे बड़ा फाइनेंस भी एसबीआई कर रही है। तो नेचुरली सबसे पहले पैसे यस बैंक को ही मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है यस बैंक का पैसा डूबा हुआ है डीएचएफएल के अंदर और एसबीआई ही के अंडर में चल रही है यस बैंक, यानी करीब 49% की हिस्सेदारी लगभग एसबीआई के पास है यस बैंक की। तो यस बैंक एक तरह से अगर दो देखें फ्रेंड्स, तो यस बैंक पूरी तरह से एसबीआई के कंट्रोल में है, एसबीआई का ही एक हिस्सा है। तो जब एसबीआई अपना वहाँ पे फाइनेंस कर रही है, डीएचएफएल को उभारने में पीरामल ग्रुप को फाइनेंस दे रही है, तो वो पहले अपनी रिकवरी करेगी। तो इसका मतलब बहुत जल्द यस बैंक के पैसे निकलने की पूरी संभावना है। तो एक बड़ा एनपीए अब रिकवर होने की तैयारी है। तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि यस बैंक के लिए जो सबसे बड़ी बैड न्यूज़ है वो उसका एनपीए है। उस एनपीए की वजह से यस बैंक अभी तक उभर नहीं पा रही है, 1 साल हो गया है, लेकिन उस बीच में उसने काफ़ी अच्छा अपना एनपीए की रिकवरी की है। बहुत बड़े बड़े बैड लोन उन्होंने निकाले हैं और यह डीएचएफएल का लोन भी अब बहुत जल्दी उनका रिकवर होगा, जो बैड लोन बन चुका है। लेकिन अब यस बैंक को ये लोन मिलने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसमें एसबीआई का बड़ा रोल है और एसबीआई जल्द से जल्द इसकी रिकवरी करवाएगी। तो एक बड़ी पॉजिटिव अपडेट निकल कर आई है। इससे हमें ये ध्यान में आ रहा है कि आगे बहुत जल्द यस बैंक की सेहत सुधर सकती है। तो हमें एक लॉन्ग टर्म नज़रिया रख के इसमें निवेश करना चाहिए। आपने अगर नज़रिया अपना लॉन्ग टर्म रखा है तो आपको यस बैंक में कभी भी लॉस नहीं होगा। और जो अभी की प्राइस है वो बहुत ही ज़्यादा फेयर है, यहाँ से नीचे गिरावट की संभावना कम है और जब बढ़ेगी तो इसकी अच्छी खासी आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगी। थोड़ा सा आपको धैर्य के साथ इसमें रुके रहना होगा। आज बाजार क्लोज होते होते दूसरे बैंकिंग शेयरों में तेज़ी बनी, लेकिन फिर भी यस बैंक के स्टॉक में तेज़ी नहीं बनी। तो उसके पीछे जो वजह है वो है सोची समझी रणनीति बड़े फंड हाउस की। बड़े फंड हाउस इस तरीके से खरीदारी करते हैं कि इसकी प्राइस बढ़ ना पाए। वो काफ़ी समय से इसी लेवल पे खरीदारी कर रहे हैं। आज भी बहुत अच्छी खासी खरीदारी हुई है। आज इसके वॉल्यूम को देख के आपको पता चल रहा होगा कि इसके वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। साथ में इसके डिलीवरी बेस्ड काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब खरीदारी वो कर रहे हैं, लेकिन वो इस लेवल से करते हैं, इस तरीके से करते हैं कि इसकी प्राइस को अभी भी उनको 14 के आसपास रखना है और इसी वजह से इसकी प्राइस में बड़ी तेज़ी नहीं बन पा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये स्टॉक कमज़ोर है, स्टॉक में बहुत ज़्यादा मजबूती है। लेकिन जो खरीदारी इस हिसाब से करते हैं वो लोग कि इसमें आपको प्राइस ज़्यादा तेज़ी से देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको अभी भी बहुत ज़्यादा खरीदारी करनी है। पिछले काफ़ी समय से बड़े म्यूचुअल फंडों ने 2 क्वार्टर में म्यूचुअल फंड सिर्फ सेलर थे, अब वो बायर बने हैं, खरीदारी शुरू की है। तो धीरे धीरे उनकी खरीदारी हो रही है, इसलिए प्राइस में ज़्यादा तेज़ी आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। परंतु एक पॉजिटिव सिग्नल ये है कि उनकी खरीदारी अच्छी हो रही है। इसके लिए आपको धैर्य के साथ में इसकी प्राइस बढ़ने का इंतजार करना ही होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।